नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द्वादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम देती थी। राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थे। कोई भी दुखी नहीं था। राजा अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन भगवान की करनी कुछ और थी। बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि जो यह बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था। और अब राजा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह अपने बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। उसने कह दिया कि यह लड़की कुलच्छनी है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलच्छनी पैदा हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होनी थी वह हो गई, क्योंकि वह रानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी, साथ ही 11 का व्रत भी करती थी। लेकिन राजा ने अपने बेटी को ही रानी के मौत का जिम्मेदार मान लिया और वह अपने बेटी से बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। ना तो उसका राजकाज में मन लगता था और ना ही किसी विषय में अपनी राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर के लोग, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी। अगर राजा ऐसा ही रहेगा तो राज का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा आक्रमण कर देगा। इस तरह तो हमारा राज मटिया मेट हो जाएगा, इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादें थी वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलच्छनी कहता था और इसलिए उसका नाम ही कुलच्छनी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की और राजा से दूसरा विवाह करने की सलाह दी, जो कि राजा को सही लगा, क्योंकि गम को भुलाने के लिए यह भी जरूरी था और उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती? उसे भी तो एक माँ की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो कहते हैं, जब पिता प्रेम ही नहीं करता तो दूसरी माँ क्या प्रेम करेगी? वह भी उससे नफरत करती थी। भला दूसरे के बच्चे को कोई क्यों अपनाने लगा? धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। वह ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का मन नहीं पिघलता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी की भी एक पुत्री पैदा हुई। इस बार रानी और बच्ची सही सलामत थे तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने खूब उत्सव किया। उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया और अब लक्ष्मी कुलच्छनी दोनों ही साथ बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मी बेचारी उपेक्षा का शिकार ही रहती थी। उसे तो कोई फूटी आंख देखकर भी खुश नहीं होता। लेकिन समय अपने गति से बीत रहा था। लक्ष्मी के साथ राजघरानों जैसा व्यवहार होता और कुलच्छनी के साथ दासियों जैसा व्यवहार होता। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते उन्हें ही कुलच्छनी पहना करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन रानी कहने लगी, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हमको कर देनी चाहिए। जो कुलच्छनी थी वह बहुत धार्मिक थी, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी। वह विष्णु भगवान की पूजा पाठ करती, 11 का व्रत करती, साथ ही तुलसी सींचती थी, दिया लगाती थी। और जो लक्ष्मी थी वह बहुत घमंड में रहती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही होगा। इस कुलच्छनी का परछाई इस महल से हट जाए। रानी तो वैसे ही कुलच्छनी से नफरत करती थी।
उससे सारे घर का काम करवाती थी। रानी ने कहा, राजा साहब, कुलछनी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दिया जाए। राजा ने कहा, उसकी शादी क्या करना है, जैसी वह है वैसे ही उसके लिए लड़का देखा जाएगा। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ हानि ही होगा। यहाँ तो वह अपने माँ को खा गई, वहाँ भी ना जाने किसको किसको खा जाएगी और हमें यह सब सुनना पड़ेगा। राजा कहने लगा, रानी आप ठीक कह रही हो। राजा ने तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उनको आदेश दिया कि कुलछनी के लिए एक अंधा वर देखकर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलछनी के लिए वर के तलाश में चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा एक भिखारन थी। उसका एक बेटा था जो माँ बेटे दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर एक कुछ की टूटी फूटी झोपड़ी थी। नाई व ब्राह्मण उन्हें देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे जैसा राजा वर खोजने को कहा था वैसा वर खोजने में। नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब जो नाई था वह कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए राजमहल का रिश्ता लाए हैं। यह सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह राजी हो गई कि राजमहल से नाता जुड़ जाएगा और उसके साथ कुलछनी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए। उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ। अब कुलछनी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ हो गया और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। वह बेचारी कुलछनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो देखी वहाँ तो महलों में रहती थी, चाहे कुछ भी हो, थी तो वह राजकुमारी ही। ससुराल में उसने देखा वहाँ टूटी सी एक झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं था। बेचारी आकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? पति भी मिला, वह भी अंधा। कम से कम पति सही होता तो हम दोनों कमाकर खा तो लेते। अब जो भी मिला है मैं इसका साथ निभाऊंगी। और अपने सासू माँ से वह कहने लगी, माँ जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए दे दीजिए। फिर उसकी सास ने भिक्षा में मिले चावल लाकर दिए। फिर कुलछनी ने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, अपने पति को खिलाया, सास को खिलाया और जो बचा वह अपने खा लिया और भगवान की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी। अपने पति और सास की सेवा करने लगी। उधर रानी कहने लगी, राजा साहब, कुलछनी का तो विवाह हो गया, उससे हमें छुटकारा भी मिल चुका। अब हमारी प्यारी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि एक अच्छा राजकुमार मेरी लक्ष्मी बिटिया के लिए खोज कर आओ। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए। एक चक्रवर्ती राजा के वहां पहुंचे। राजा का एक ही पुत्र था। लक्ष्मी का रिश्ता राजकुमार से तय कर दिया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारी कुलछनी उधर अपना जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐसो आराम से राज कर रही थी। उधर कुलछनी की सास भिक्षा मांगकर कुछ पैसे लाई। तब कुलछनी कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कामकाज कर लें। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, तेरे घर तो तुझे कुलछनी कहते हैं, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी वह मैं मान लूंगी। वह कहने लगी, माँ जी, इन पैसों से मैं तरबूजे खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, इस समय में खरबूजे और तरबूजे बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी और उनसे हम सबका गुजारा होगा। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान के साथ तो रहेंगे। आप भीख मांग कर लाती हैं, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 आदमी दया करके भीख दे देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता। सास बोली, बहू, तू नई नई है, कहाँ जाएगी? वह कहने लगी, नहीं माँ जी, आप घर पर रहो, मैं जाती हूँ। सास बोली, ठीक है। अब कुलछनी ने उन पैसों से एक डलिया खरीदा और उनमें कुछ तरबूजे और खरबूजे खरीदे।
और लेकर चल दी और जंगल के रास्ते में एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। बड़े ताजे ताजे खरबूजे थे, इसलिए हाथों हाथ खरबूजा और तरबूजा बिक गया। अब उसके पास 2 खरबूजे रह गए। उसी समय संयोग से लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लक्ष्मी माता ने कहा, हे स्वामी देखिए, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। भगवान ने कहा, अरे प्रिय, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो, चलो बैकुंठ चलते हैं। पर माता नहीं मानी। फिर दोनों भेष बदलकर बूढ़े बुढ़िया का भेष धरकर कुलछनी के पास पहुंच गए। उन्होंने ऐसा भेष बनाया था फटे चिथड़े गंदे से और जाकर कहने लगे, बिटिया हमें भूख लगी है, क्या हमें कुछ खरबूजे खाने को मिलेगा? कुलछनी कहने लगी, हाँ माई आप बैठो, इतनी गर्मी है। कुलछनी के पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने दोनों को पानी पिलाया और बैठाया और एक खरबूजा खाने को दे दिया। माता कहने लगी, बिटिया हमारे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, हम कहाँ से पैसे देंगे? वह कहने लगी, कोई बात नहीं माई, यह भी धर्म पुण्य का काम है। आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मेरी माँ नहीं है, इसलिए आज मुझे मेरी माँ नजर आई है। माता और भगवान खरबूजे खाकर वहीं सो गए। फिर कुलछनी अपने आंचल से उन्हें हवा करने लगी कि उनके मुख पर मक्खियाँ न बैठें। जब माता और भगवान जगे तो माता कहने लगी, हे प्रभु, इसने मेरी बहुत सेवा करी है, आप इसे कुछ दे दीजिए। भगवान ने कहा, मेरे पास क्या है? फिर वह जमीन पर से थोड़ी सी अपनी चरण धूलि उठाकर कुलछनी को दे दिया और वह दोनों चले गए। कुलछनी खुशी खुशी घर आई, अपने सास से बोली, माँ जी भगवान की कृपा से सारे खरबूजे और तरबूजे बिक गए। 2 खरबूजे बचे थे तो एक बूढ़े बाबा और माई आई थीं, तो उन्हें मैंने खिला दिया। उसके बदले उन्होंने यह मिट्टी दिया है, इनका क्या करूँ? सास कहने लगी, तुम इनको झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दो और बाकी तुलसी पौधे में डाल दो। कुलछनी ने ऐसा ही किया। आज भी उसने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, सास को खिलाया और बचा खुद खाकर सो गई। भगवान की कृपा से उस रात में उसका झोपड़ी महल में बदल गया। महल में धन का ढेर हो गया। सुबह जब कुलछनी जगी तो देखा झोपड़ा महल में बदल गया है। वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर तुलसी पौधे के पास गई। तुलसी पौधे में मोतियां लटक रही थी। वह तुलसी माता की जयकारा लगाने लगी और भगवान की भी जयकारा लगाया और दौड़कर सास को जगाने लगी। सास जगी तो उसने कहा, अरे बहू, हमारा झोपड़ा कहाँ गया? हम महल में कैसे आ गए? तब कुलछनी ने कहा, माँ जी, यह भगवान का चमत्कार है। उनकी आवाज सुनकर बेटा भी जग गया और कहने लगा, माँ मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अब देख सकता हूँ। कुलछनी के तो अब दुख के दिन दूर हो गए। वह अब ऐसो आराम से अपने पति और सास के साथ रहने लगी। साथ ही भगवान की पूजा करती, तुलसी सींचती। इधर भगवान के कोप से राजा के शरीर में कोढ़ फूट गया। वह पछताने लगा कि मैंने कुलछनी के साथ ऐसा किया, उसी का फल मुझे भगवान दे रहे हैं। इधर भगवान की कृपा से कुलछनी भंडारे करने लगी, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब उसकी बहन लक्ष्मी को पता चला तो उसने कुलछनी के घर आई और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तब उसने बताया कि मैंने तरबूजे खरबूजे बेचने के लिए मंदिर के आगे गई थी। तभी एक बूढ़े बाबा और उनके साथ एक बुढ़िया माई आई। मैंने उन्हें तरबूजे खिलाया तो उन्होंने मुझे उसके बदले मिट्टी दिया। वही मिट्टी मैंने घर के चारों कोनों में डाल दिया। थोड़ा सा मिट्टी तुलसी के पौधे में डाल दिया। भगवान की कृपा से झोपड़ा महल में बदल गया और तुलसी पौधे में मोतियां फड़ने लगा। इतना सुनकर लक्ष्मी को लालच आ गया। उसने अपने राजमहल आकर अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैं तरबूज और खरबूज बेचने जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, हमारे पास इतना धन है, तुम तरबूजा और खरबूजा क्यों बेचने जाओगी? तब उसने अपने बहन कुलछनी की सारी बात बताई। उसका पति बोला, ठीक है, तुम्हारी बहन पर भगवान की कृपा हुई है, हमारे पास किस चीज की कमी है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर लक्ष्मी नहीं मानी। वह लालचवश खरबूजा और तरबूजा लेकर मंदिर के आगे जाकर बैठ गई। लीलाधर भगवान उस दिन भी बूढ़े बाबा और माता बुढ़िया माई बनकर उसके पास आए और तरबूज की मांग करने लगे। उसने जल्दी से उन्हें तरबूजा खिलाया और कहा, जल्दी से हमें इसके बदले मिट्टी दे दीजिए।
भगवान हंसे और अपने पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लक्ष्मी को खुशी खुशी दे दिया। लक्ष्मी मिट्टी लेकर राजमहल आई और उसने महल के चारों कोनों में मिट्टी गाड़ दिया। तुलसी पौधा तो उसके पास था नहीं, क्योंकि वह पूजा पाठ कभी नहीं करती थी। वह खुशी खुशी सो गई। जब उसने सुबह जगा तो देखा उसका पूरा महल गंदगी से बदबू कर रहा है। राजा के आदेश से दासियां गंदगी साफ करने लगी, पर वह और बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर राजकुमार लक्ष्मी को भला बुरा सुनाने लगा। वह रोने लगी। वह भागी भागी अपने बहन कुलच्छनी के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। भगवान ने अपनी माया समेट ली। उसका महल साफ हो गया। अब कुलच्छनी की तरह ही लक्ष्मी भी नित्य नियम करने लगी। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो।